हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 15 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 15 चैप्टर हैं वो अपन ने पढ़ लिए 15 क्लासों में। आज दोस्तों अपनी इसमें 16वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। कल अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था, आज अपन उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली जो 15 चैप्टर की क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों आप फोल्डर बना हुआ, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, भारत में उपराष्ट्रपति का पद ये संविधान में प्रारंभ से ही है, संविधान में प्रारंभ से ही है भारत में उपराष्ट्रपति का पद। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में जो योग्यता है वो कौन सी योग्यता इसमें सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें वह भारत का नागरिक हो, ये इसकी योग्यता है, बिल्कुल सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी दोस्तों इसमें सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति है ये दोस्तों राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, लेकिन वो भी उपराष्ट्रपति बनने के बाद में सभापति बनता है राज्यसभा का। लेकिन यहाँ पे ये गलत दे रखा है। 3 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं होता। सांसद सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है, सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? तो यहां पे देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, राज्यसभा का ये सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये कथन इसमें एकदम बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों वो है उपराष्ट्रपति करता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, आपको पूरे 60 प्रश्न देखने हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों कौन होते हैं? तो वो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों अधिकतम आयु? तो ये होती है, देखिए, आयु की कोई सीमा नहीं है, तो इसमें
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिकतम है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम है वो 35 वर्ष होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसे होता है, तो ये होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, ये अपनाई जाती है दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 20 प्रस्तावकों कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है, तो 20 सदस्यों द्वारा, ठीक है, प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 20, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20। आगे देखिए अनुमोदन 20। आगे देखिए नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है, यानी कि जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो कई बार ये जमानत है ये जब्त भी हो जाती है, ठीक है, 15,000 रुपये जब्त भी हो जाते हैं। तो ये देखिए जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा कराना पड़ता है, तो 15,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है, तो देखिए कौन सा प्रावधान है, तो देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध के पुनर्निर्वाचन के लिए दोस्तों कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। निपटारा भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो दोस्तों सीधा सा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते हैं, वो करते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो देखिए संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल है ये उपराष्ट्रपति को चुनता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे दोस्तों संसद के सदस्य होते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है।
आपको हर समय तैयार रहना है। आगे देखिए, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो दोस्तों कितने वर्ष का होता है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। कितना वर्ष का? तो 5 वर्ष का। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो वो है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। तो दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? यानी कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है? सीधा सा इसमें ये पूछा गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, ठीक है, ये दोस्तों 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख रुपए। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का वेतन तो होता है 0 रुपए। ठीक है, कितना होता है? 0 रुपए होता है। और उसको जो पेमेंट है यानी कि जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो 4 लाख रुपए मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा अध्यक्ष के समरूप। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 26 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो किसके समान भत्ता मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके समान? तो संसद सदस्य के समान उनको भत्ता मिलता है। ठीक है, वेतन अलग है, भत्ता है वो संसद सदस्य के समान मिलता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यानी कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो पद से हटाने का अधिकार है वो दोस्तों किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है संसद को। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, तो ये अधिकार है दोस्तों संसद के पास में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल राज्यसभा में किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो दोस्तों वो है
लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। ठीक है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? सीधा सा है दोस्तों, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके दोस्तों जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व हटाना हो तो दोस्तों राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ले और जिसकी स्वीकृति है वो लोकसभा करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 31 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो। ठीक है, यानी कि अक्षम हो। तो दोस्तों इन सभी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति का कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मामलों में डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 32 नंबर प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है तो राष्ट्रपति के भत्ते वगैरह सब कुछ जो राष्ट्रपति के मिलेंगे। आगे देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है उपसभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होगा? वह अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कौन? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो देखिए दोस्तों क्या नहीं कर सकता, तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा को दोस्तों विघटित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें अपना देखिए विघटित नहीं कर सकता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए, ये नहीं आएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है ये देखिए। इसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, महाभियोग की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा के सदस्य हटा सकते हैं लोकसभा की स्वीकृति पर। ठीक है, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विवादों को कौन देखता है? तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये भी इसमें दोस्तों कथन है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, ये पहला इसमें सही है, महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा कथन है वो इसमें असत्य है, निर्वाचन आयोग नहीं देखता विवादों का, सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, तो ये अपने इसमें गलत दे रखा है, अपना राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए, यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के
पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। ठीक है, ये भी इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही गलत है, बी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। देखिए पहला नंबर का, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों क्या दोनों सही है? तो दोस्तों हाँ, दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है। एक और दो दोनों सही है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है? यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन है, ये अपना सीधा सा इसमें गलत हो गया। भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है। तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी इसमें सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की कम से कम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य कथन है। आगे देखिए उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? अब बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो वो है दोस्तों संसद के मनोनीत सदस्य। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए संसद के मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान जरूर करते हैं। मनोनीत सदस्य कितने हैं? टोटल 14 हैं। ठीक है, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। तो अपना एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? तो कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, केवल और केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, सीधा सा बताया था, वो है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह है, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो निर्विरोध है वो कौन नहीं चुने गए? तो यहाँ पे देखिए के आर नारायण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, के आर नारायणन। ठीक है, ये निर्विरोध नहीं चुने गए। आगे देखिए किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई, तो उसका नाम था दोस्तों कृष्णकांत। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णकांत। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? यानी कि किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम था उनका? तो वो है वीवी गिरी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीवी गिरी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कौन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वीवी गिरी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? मैंने आपको बताया राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो भी अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, एक तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, और एक शंकर दयाल शर्मा। इन दोनों ने दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद बार है वो संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 1 और 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो लगातार 2 बार कौन रहा? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अपनी अवधि यानी कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो वो है संसद को, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी देखिए, यहाँ पे पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो ये अधिकार है दोस्तों, देखिए, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार दोस्तों राज्यसभा को है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो उनका नाम है दोस्तों क्या? तो एम.एच. अंसारी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एच राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एच राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सोवियत संघ में ये राजदूत थे, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो 16वां नंबर का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, कल अपना 17वां नंबर का चैप्टर आएगा। और अगर आपने पिछली 15 क्लासें यानी कि 15 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछली 15 क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।